क्यों जाए, घर छोड़ के जाए वहीं रहेंगे, कहीं चाहते होंगे जाए क्यों जाए, जीना या मरना है इसके सिवा जाना का। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। रानीवाड़ा में आज ब्लॉक स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी यहाँ पहुंचे। सर, कार्यक्रम में पहुंचे, किस तरह की संवाद लाभार्थियों से किया गया? देखिए, आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में पहले तो सबको राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। और आज इसी उपलक्ष्य में आप सबने देखा यहाँ जिला स्तर पे और सभी ब्लॉक स्तर पे वीसी के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम जयपुर से हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया, आपने देखा। और आप सबको ध्यान है कि सबसे पहले तो हमारी जो राजस्थान की जो सोशल वेलफेयर की, समाज कल्याण की जो स्कीमें हैं वो इस देश में सबसे पहले नंबर पे है और उसके माध्यम से विभिन्न सेक्टर में विभिन्न लोगों को जिस प्रकार से लाभान्वित किया है। और अगर उसको बजट से भी आप जोड़ के देखो तो पिछले 4 साल के अंदर और विशेषकर ये जो 23-24 का भी बजट पेश हुआ, इसके अंदर इतनी सारी लोगों के लिए, आम जन के लिए, जैसे चिरंजीवी का आप देख लो 10 की जगह 25 लाख कर दिए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे उदाहरण देश के अंदर बहुत कम राज्य सामने लाते होंगे और आज उन सब का सम्मान हुआ है, उन सब से संवाद हुआ है। वीसी के माध्यम से ही मुख्यमंत्री जी ने भी संवाद किया और ब्लॉक स्तर पे यहाँ 1-2 ब्लॉकों पे मैं भी गया हूँ, जिला स्तर पे भी हुआ है। वहाँ भी जो भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी इन लाभार्थियों से जो है संवाद किया है और जो भी स्कीम के माध्यम से जो उनको दे सकते थे आज वो प्रत्यक्ष रूप में सबको वो बांटे भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये उत्सव जो है वो आम जन का उत्सव है। आम व्यक्ति जो है, जो आशा रखता है कोई भी सरकारों से कि हमको, हमारे लिए सरकारें क्या कर सकती है और जिस प्रकार का वो लोग जीवन यापन करते हैं उनमें उनको जो मजबूती देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जिस प्रकार से वो लोग आशा रखते हैं, उससे बहुत ज्यादा राजस्थान की सरकार ने जो है वो किया है और उसी का जो है ये उत्सव के रूप में हम सब ने मिलकर आज यहाँ मनाया है। सर, आपने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पिछले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय काम बहुत कम हुआ तेरे के अनुपात में, क्या कहूँगे सर? तो देखो, मैं सिर्फ मेरे कहने से ही बात नहीं बन जाती है, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, ये तो जो रिकॉर्ड में है वो मैं बोल रहा हूँ। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया ना, जब 2012-13 में और 2013 और 14 के बजट में इस पूरे जालोर जिले के लिए करीबन 1500 करोड़ रुपए नर्मदा का पानी पीने के लिए सबके पास पहुंचे, उसकी घोषणा करके उसको जमीन पे लागू भी कर दिया था। हम जहाँ खड़े हैं वो डीआर स्कीम के माध्यम से सांचौर शहर, रानीवाड़ा और जसवंतपुरा को उस समय पहले तो 250 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद में 100 करोड़ रुपए और दिए और वो काम जो है 2013 के अंदर मुख्यमंत्री जी जो है सांचौर आए थे, सांचौर में शिलान्यास किया और 2013 नवंबर तक कूड़ा तक जो है वो पाइपलाइन जो है वो हमने बिछा दी थी। इतना फास्ट काम हम लोगों ने किया था। तो जो 16 और 17 के अंदर जो काम पूरा हो जाना चाहिए, लोगों के घर और गांव और ढाणी और घर तक पीने का पानी आ जाना चाहिए था नर्मदा का, वो क्यों नहीं आया? काम नहीं हुआ, इनकी लापरवाही हुई, इसलिए हुआ। ठेकेदारों से इनके लोगों को काम दिलाने के लिए जद्दोजहद इनकी चलती रही, आखिर में वो भाग गए, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। ब्लैकलिस्ट करने के बाद में वापस नए सिरे से काम दिया तो काम तो वैसे ही खराब हो गया। और 18 में अभी सरकार ये बनी है कांग्रेस की वापस, उसके बाद में ये काम शुरू हुआ, आप लोगों ने देखा है। और फिर मुख्यमंत्री जी ने जो है वो हर घर को और हर ढाणी को पानी पहुंचे, उसके लिए बजट में घोषणा की। बजट में घोषणा करने के बाद टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद आप देखो काम शुरू हो गया। अब हर गांव के अंदर काम चल रहा है और मैं बार बार सबको कह रहा हूं कि आप रसीद फटाना, आप देखना कि कोई भी घर और ढाणी वंचित नहीं रहनी चाहिए। और लोगों को मैं ये बात करने से और ज्यादा जागरूकता ही है, इसलिए देखो कि कई गाँवों ने और कई पंचायतों ने तो 100% उस पर कनेक्शन किए। कहने का मतलब ये तो जमीन पे दिख रहा है ना, तो इन्होंने नहीं कर पाया, इसलिए तो ये काम हमको करना पड़ रहा है। और समय पे जो हम करके गए थे उसको समय पे पूरा करते तो आज कुछ नया करते हम लोगों के लिए। इसीलिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो काम शुरू किए वो बंद हो गए। तो बात करने से नहीं होता, केवल वोट प्राप्त करके जीतना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि लोगों का काम हम किस प्रकार से करें, हमारा क्षेत्र कैसे विकसित हो और कैसे मजबूत रहे, ये बात करनी चाहिए। सर, इस कार्यकाल की बात करें, गहलोत साहब के इस कार्यकाल में रानीवाड़ा को मतलब कितनी क्या सौगातें मिली? बड़ी। हाँ देखो, चारों बजट उठा के देख लो, आप चारों बजट उठा के देख लो, कोई ऐसा बजट नहीं गया जिसमें जालोर जिले के लिए कोई घोषणा नहीं हुई हो और जालोर जिले में किसी भी विधानसभा क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और 5 साल का इनका बजट उठा के आप देख लो, आप इन दोनों पे कंपैरिजन कर लोगे तो 10% भी ये लोग खरे नहीं उतरते हैं। आज यहाँ तो सब कुछ हो गया और ये तो 23-24 का बजट पेश हुआ है, इसके अंदर तो आप देखो सारी चीजें दे दी। नगर पालिका पिछली बार बन गई,
जिसके लिए इतने लंबे समय से मांग कर रहे थे। और आज जो ये बजट पेश हुआ है, लास्ट जब अभी रिप्लाई हुआ 17 तारीख को, उसके अंदर भी देखो आरओबी का हो गया। आरओबी तो मुख्यमंत्री जी ने वहां बजट पढ़ा है और घोषणा की, जब जाके अब आरओबी बनेगा ना, तो घोषणा की है तो वो भी बनेगा। उसके अलावा राजीव का बांध था, लंबे समय से किसानों के लिए हित की बात थी। जिन समाजों से ये वोट लेके जीत रहे और जिनकी वजह से जीत रहे, उन समाजों के लोग और दूसरे समाज जो है वो आसपास रहते हैं, किसान भाई ये सारे लोग, और उन्हीं को नहीं दे रहे थे इतने साल से। जो खुद का उनका क्षेत्र है उन लोगों का 20 करोड़ रुपए हम लोगों ने मांग की, 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, वो बात ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और वहां आसपास जो काश्तकार है उनकी खुशहाली का जमाना आ जाएगा वापस। और इसके अलावा भी आप देखो, स्टेडियम की हमने मांग की थी। पहले जब स्टेडियम बन रहा था, मारवाड़ा 4 रस्ते पे स्टेडियम की जमीन हमने अलॉट कराई, सरकार ने पैसा डाला, उसके अंदर 30-35 लाख रुपए, 4 दीवारी बनी, सारा बना। 5 साल इन्होंने उस काम को रोक दिया, उसको आगे बढ़ाया ही नहीं है कि कोई यहाँ खेलना नहीं चाहिए, खेल की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इस बजट में वापस देखो आप आया कि रानीवाड़ा में खेल स्टेडियम बनेगा तहसील स्तर का, हमने जमीन आवंटन करा के भेज दी है और तुरंत उसका भी टेंडर कराएंगे। कॉलेज का शिलान्यास हो गया आपके सामने, क्यों नहीं कराया 5 साल में? कितने बताऊं, पूरी रात निकल जाएगी बात करने के लिए। ये तो काम दिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी जाके अभी देख सकता है। आपको बोला ये नगर पालिका टेम्पररी यहाँ चल रही है, उसकी जमीन अलॉटमेंट चली गई है। पानी गांव में जाके देख लो कि पाइपलाइन कहाँ बिछ रही है। कॉलेज आपके सामने ही है, वो शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो गया है, वहां हो गया। बजट के लिए सामने एसडी ऑफिस है, आप पूछ लो कि वो यहाँ से जमीन के लिए भेजा के नहीं भेजा, कलेक्टर साहब को भेज दिया है, रिजर्व करके जमीन के स्टेडियम यहाँ बनेगा। फिर क्या चाहिए इनको? काम नहीं करते। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि आपस में झगड़ाओ जातियों को, वोट लो, जीत जाओ और पहुंच जाओ, पर वो परिस्थिति अब नहीं है, वो बदल गई है। सर लास्ट सवाल, रतन देवासी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी में जुट गए हैं और कहां से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? क्यों जाए, घर छोड़ के जाए वहीं रहेंगे। मेरी बात सुनो, हाँ नहीं थे, आपको पूछना ठीक है, कहीं चाहते होंगे जाए, क्यों जाए? जीना या मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना का। यहाँ के लोगों ने जो प्रेम दिया है, यहाँ के लोगों ने जो हमेशा समर्थन दिया है, कम उम्र में शुरू की और जिन परिस्थितियों से संघर्ष किया हमारे कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने हमारे साथ में, न तो वो छोड़ेंगे न हम छोड़ेंगे उनको। क्यों छोड़ेंगे? एमएलए एमपी बनते जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये अलग विषय है, पर आप राजनीति में और समाज सेवा में तो इसीलिए हो ना कि लोगों के बीच रह के काम करना है। तो वो तो 24 घंटे वही काम चालू है, कहीं जाता तो है नहीं। 24 घंटे सुबह उठ के रात तक वही काम है, सब देखते हैं। तो वो तो जारी रहने वाला है, जब तक शरीर में ताकत रहेगी और ईश्वर की मेहरबानी रहेगी तब तक वो बंद होने वाला नहीं है। तो चुनाव तो लड़ना ही लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो जब जो आदेश देंगे, आदेश इनका मानेंगे, क्योंकि इन्होंने सींचा है, एक एक पसीना इन्होंने बूंद बूंद बहा है हमारे लिए और मजबूती लाई है। तो वो काम चलता रहेगा। राजनीति में है तो चुनाव भी लड़ेंगे, समाज सेवा में है तो लोगों का काम भी करेंगे, और वो करते आए, कोई नई बात नहीं है। तो उनके लिए है कि जो कोई 2-4 महीने पहले आता है या बीच बीच में यूं ही आ जाते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहते, पर निरंतर जो लोगों के बीच में रहता है वो कभी ये नहीं देखता कि मैं क्या बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ। वो यही देखता है कि मेरा काम कैसे चल रहा है, मैं लोगों के बीच में कैसे रह रहा हूँ। तो वो चलता रहेगा उसमें। तो ये तो प्रश्न जो है वो आज से ही आप नोट कर लो, डायरी में मान लो कि वो तो वेणुज है, उनमें कोई बदलाव नहीं आवे। तो ये नोटेड। रतन देवासी जिन्होंने साफ कहा है कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है वो रानीवाड़ा से लड़ा जाएगा और अलग रणनीति से लड़ा जाएगा।